अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड विद ताहरे के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बताने वाली हूँ। आज मैं आपको पापड़ी सिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और आप चाहें तो इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्याली मैदा ले लीजिए, 1 टीस्पून घी, 1 कप पानी एज रिक्वायर्ड, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साफ ट्रे ले लीजिए। अब हम डालेंगे मैदा, अजवाइन और नमक। और इसको अच्छे से हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, मैंने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये पेस्ट बहुत थिक बनेगा और इसको इस तरह हमें मिक्स करना है जिस तरह हम ब्रेड क्रम्स मिक्स करते हैं। घी को इस मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना। हमारा मैदा देखें अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने घी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, जब घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो तब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। पानी हम इसमें एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। और हमें इस मैदे का पेस्ट बहुत थिक बनाना है। अगर ये नरम होगा तो इसमें हमारी ये पूरियां सही नहीं बनेंगी। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। और ये सारा मुझे इसी के अंदर ये कवर कर लेना है। ये मैदा हमें बहुत ही थिक रखना है, ना ज़्यादा थिक कि आपको बेलने में मसला हो। आम रूटीन से थोड़ा सा थिक रखना है। मैदा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड, ये 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे। तो हमारा ये पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेलेंगे। इसको इसी तरह बेलना है, हम इसमें सूखा आटा नहीं लगाएंगे। ये हमारा पेड़ा मिल चुका है। अब ये देखें, ये ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला, बस ये बिल्कुल नॉर्मल दरमियाना रखेंगे। अब हम इसमें पूरियां बनाते हैं। गिलास की मदद से अब हम इसको काट लेंगे। तो हमारी पूरी अब ये रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल मैंने हल्के फ्लेम पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है।
आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें और शेयर भी कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।